पहला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में भी यही आया था क्वेश्चन कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और साथ में कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिया था। तो बोरॉन फैमिली जो होती है ना, आप अगर हाइड्राइड पढ़ते हैं, हाइड्रोजन चैप्टर जो है ना एनसीईआरटी वाला, उसमें पढ़ते हैं तो ग्रुप 13 को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। पूरे ग्रुप को बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं इनके कौन कौन से, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। एक बार एनसीईआरटी ओपन कीजिएगा हाइड्रोजन चैप्टर की, और इसमें इनको इसको है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बताते हैं। ठीक है। इसके बाद और इसके बाद वाले जो भी होंगे ना, एकदम कार्बन फैमिली को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब जस्ट ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसका। और ये हाइड्राइड का एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, वो एक बार आप जरूर पढ़िएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बोरॉन फैमिली के जितने भी कंपाउंड्स होंगे AlF3 को छोड़ करके, AlF3 के एक्सेप्शन के फॉर्म में आयनिक होता है। उसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इसके मोस्टली दे आर क्या होते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं वो सब। तो इसका आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा, BS3 का होल ट्वाइस, इसी को बोलते हैं B2S6। ओपन करके देखोगे तो ये B2S6 है। आसान क्वेश्चन हो गया। बोलता है पैरामैग्नेटिक कौन सा है। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करते हो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करोगे। इसमें कितने हैं, 6 और 8 14 हो गए, 8 और 8 16 और 1 17 हो गए। ठीक है। और इसमें कितने हो गए, 7 और 7 14, मतलब 6 और 7 13 और एक नेगेटिव का आ गया, 7 8 15 और उसमें से एक कम हो गया 14। तो जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब कि ऑड इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। बॉन्ड ऑर्डर कल के लिए अपन वो देखे भी थे अपन, आपको याद अगर हो तो, कि 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, फिर 13 का 2.5 होता है, ऊपर जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से कम होता है। 12 का कितना होता है, 2 होता है, 11 का 1.5 होता है, और 10 का 1 होता है। इसके अलावा 15 का 2.5, 16 का 2, और 17 का 1.5, 18 का 1। ये इलेक्ट्रॉन 14 से ऊपर जाओगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, और 14 से नीचे आता है तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। ये एक तरह से शॉर्टकट मॉडिफाइड MOT थी। तो अपन C2-2 में इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। C2-2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में 6 होते हैं, 6 और 6 12 और 2 आगे एक्स्ट्रा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इसका 3। और किसी का मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होता है। इसमें इसको बीच में रख दिया, यहाँ पे इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, जबकि C2-2 का तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आया है। 3 बॉन्ड ऑर्डर ही मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर पहला ही अपना करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बोलता है इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन द रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल M फॉर। M यहाँ पे क्या रख दे ताकि रिएक्शन फटाफट से हो जाए। देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से आयोडीन हट रहा है और यहाँ आयोडीन की जगह फ्लोरीन आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से इस रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, M के बारे में बात करनी है। तो ये रिएक्शन आगे कब बढ़ेगी, जब MF टूटेगा। MF टूटेगा किसमें, M प्लस में और F नेगेटिव में टूटेगा, तभी तो बात बनेगी। अब ये टूटेगा कब, जब एक बहुत बड़ा हो, एक बहुत छोटा हो, इनकी जोड़ी नहीं बनती। अगर दो एक जैसे होंगे, दोनों बड़े होंगे तो भी जोड़ी अच्छी रहेगी, दोनों छोटे होंगे तो भी जोड़ी अच्छी रहेगी। फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर आता है, तो फ्लोरीन होगा छोटा। ठीक है, यहाँ देखा था मैं आपको, फ्लोरीन होगा छोटा। तो M यहाँ पे कुछ बड़ा मेटल होना चाहिए, बड़ा होगा तब छोटे और बड़े की जोड़ी बनेगी नहीं, और वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसमें देख लो बड़ा कौन है, रुबिडियम। एक आसान सा क्वेश्चन और बहुत इजी सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है सेम बॉन्ड ऑर्डर। कल भी अपन सेम बॉन्ड ऑर्डर की बात आए थे। पहला ऑप्शन तो हटा ही दो, क्योंकि नाइट्रोजन में आपको पता है डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर याद होता है नाइट्रोजन का, N ट्रिपल बॉन्ड एंड बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो ये तो बराबर है हो ही नहीं सकता।
बाकी अपन ने अभी जस्ट बॉन्ड ऑर्डर निकाला है ये वाला, इसको यूज़ करेंगे। O2-2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 18। क्यों 16 पहले थे, 2 नेगेटिव आ गए। B2 में कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या 18 और 10 का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है क्या? 10 का 1 है, 18 का भी 1 है, सही बात है। 10 इलेक्ट्रॉन होने पर भी बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, 18 होने पर भी 1 आता है। तो ये ट्रिक याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन आंसर फटाफट आएगा। बोलता है बॉन्ड ऑर्डर 1.5 किसका होगा? 1.5 किसका किसका होता है? 17 इलेक्ट्रॉन होते तब होता है, या फिर 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वही याद रखो आपको, 17 या फिर 11, याद नहीं रखना, मतलब वो ये तरीके से आपको लिखना आना चाहिए, 17 या 11 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट कर लेते सबके इलेक्ट्रॉन। इसमें तो 16 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें हो गए 16 और 1 17, इसमें हो गए 15, इसमें हो गए 18। तो 17 वाले का लिख आंसर कर दो। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है। आइसो स्ट्रक्चरल के कौन सा है? क्वेश्चन सारे केमिकल बॉन्डिंग में एक से ऐसे ही आ रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइसो स्ट्रक्चरल पूछ रहा है अगले वाले क्वेश्चन में अपने से। तो देखिए बोरॉन के पास में कितने, मैंने कल दिखाया था आपको कि कैसे आइसो स्ट्रक्चरल देखते हैं कि वैलेंस शेयर में बराबर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और साइड एटम सेम होने चाहिए। ठीक है, तो साइड एटम तो सब में सेम है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, तो साइड एटम नहीं देखना है, वैलेंस शेयर के इलेक्ट्रॉन देख लो आप। ठीक है, तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आ गया नेगेटिव की वजह से, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, लेकिन पॉजिटिव की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर है, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल होंगे ही होंगे। आंसर सीधा निकल गया। अगला क्वेश्चन है O2 से O2-2 बनता है। तो अब O2 से O2- बनता है ना, तो यहाँ आपको MOT वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना ही आना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आपको लिखा के दिखाता हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन से पहले क्या होता है और नाइट्रोजन के बाद क्या होता है। तो नाइट्रोजन के बाद यहाँ वाला मैं लिखाता हूँ आपको, ये होता है नाइट्रोजन के बाद का, जो मैं अभी लिख रहा हूँ, जो ऑक्सीजन पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये आपको ऐसे कैसे याद होना चाहिए, सिग्मा 1s², फिर सिग्मा स्टार 1s², सिग्मा 2s², सिग्मा स्टार 2s²। ठीक है, और फिर आएगा सिग्मा 2pz, हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ मैं ऊपर जो आ रहा है। फिर आएगा पाई 2px, पाई 2py। ठीक है, और फिर आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर आता सिग्मा 2pz स्टार वाले। ये आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, ऑक्सीजन के बाद का है। अब ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 नहीं भरेंगे, अब इसमें भरेंगे अपन लोग 1-1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीजन में आपको डायरेक्ट ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होना चाहिए। ऑक्सीजन के केस में मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ आप डायरेक्ट याद रखो, तो और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखोगे, अच्छी बात है। तो इससे भी शॉर्टकट ऑक्सीजन के केस में आप याद रखोगे कि O2 में क्या होता है, पाई स्टार 2px होता है, बहुत काम आता है, याद रख लो डायरेक्ट प्लीज़, और पाई स्टार 2py होता है। ठीक है, इसके ऊपर सिग्मा स्टार 2pz होता है। इसके नीचे कौन होता है, इसके नीचे पाई 2px होता है, इसके नीचे पाई 2py होता है बराबर एनर्जी का, इसके नीचे होता है सिग्मा 2pz। ठीक है, ऐसे याद क्या होता है, ऐसे एक ऑर्बिटल ऊपर है, ये 2 ऑर्बिटल नीचे हैं, फिर 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं, फिर ये एक ऑर्बिटल ऐसे हैं। नाम इनके आ जाएंगे आपको सिग्मा। ठीक है, ऐसे याद रख लो। अब तो एक ऐसे ट्रायंगल बनाओ, ये छोटा दिख रहा मतलब एक ऑर्बिटल, बड़ा दिख रहा मतलब 2 ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल। स्टार वाले ऊपर आएंगे, बिना स्टार वाले नीचे आएंगे। तो ऐसे अगर आप डायग्राम को रट लोगे ना, तो बात आपको काम में आ जाएगी। ठीक है, ये याद रख सकते हो आप। अगर इतना बड़ा भी याद नहीं रख सकते, तो इतना तो याद रख ही सकते हो ना, कि सबसे टॉप पे आता है पाई स्टार 2px और पाई स्टार
2p और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये O2 का है। अब O2 से आप O2-2 बनाते हो, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ऐड करोगे ना तो इसमें ऐड होगा, तो यहाँ ऐड होगा, पाई स्टार 2px में स्टार्ट हो ऐड होगा। अगर मान लो O2-2 बनाते हो तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, तो क्या होगा, यहाँ ऐड होगा। मान लीजिए आप ये नहीं बना रहे थे, आप बना रहे थे O2+1, तो एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, तो हटेगा कहाँ से, यहाँ पाई स्टार 2py से। मान लीजिए O2+2 बनाते तो कहाँ से हटता, यहाँ से हटता। मतलब कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py से इलेक्ट्रॉन हटते हैं, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2px में ही जुड़ते हैं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ऑक्सीजन के केस में इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल आ जाएगा क्वेश्चन, यही आता है मैक्सिमम क्वेश्चन, इसमें हार्ड से हार्ड क्वेश्चन यही आता है बस ऑक्सीजन के केस में। और बाकी वरना बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ तो अपन ने कचरा कर दिया, पहले ही सीधा रट लिया था। देखिए अगला अपने से पूछ रहा है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है। कौन कौन है, O2 है, O2+1 है, O2-1 है, O2-2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 8 दूनी 16 और इसमें हो जाएंगे 15, इसमें हो जाएंगे 17, इसमें हो जाएंगे 18। अब इसमें है ना ऑड इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं पैरामैग्नेटिक, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन O2 खुद 16 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी एक्सेप्शन के फॉर्म में पैरामैग्नेटिक है, ये एक्सेप्शन है। तो अब आप क्वेश्चन कर लीजिए, पैरामैग्नेटिक अपने को बोल रहा है पैरामैग्नेटिक O2+2 एंड O2 एंड O2 दोनों पैरामैग्नेटिक हैं, तो ये बात सही है, ये बात सही है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अगले क्वेश्चन में अपने से लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम तो कॉमन है। अब देखिए ये भी वही हो गया, M और M मतलब मेटल और X2 मतलब हेलोजन। मेल्टिंग पॉइंट लो है, मतलब कि ये आसानी से टूट जाए, ठीक है, आसानी से टूट जाए, आसानी से टूट जाए मतलब एक छोटा हो एक बड़ा हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब एक तो फिक्स हो चुका, कैल्शियम तो फिक्स हो गया है, मान लो ये कैल्शियम है, तो इसके साथ वाला कौन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मैंने कैसे बोल दिया कि बड़ा होना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं बोला कि कैल्शियम छोटा है, कैल्शियम खुद बड़ा है, इसके साथ वाला छोटा होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में ऊपर आता है, ठीक है। तो कैल्शियम अपने ये फिक्स कर दिया, तो इसके साथ वाला क्या होना चाहिए, अब बड़ा होना चाहिए। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से बड़ा कौन है, आयोडीन है। तो 33 का आंसर क्या चला जाएगा, डी, ओके। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मॉलिक्यूलर लीनियर है। लीनियर बोले, प्लेनर बोले, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्लेनर बोले तब होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कल क्वेश्चन आया था। लीनियर बोले तब बॉन्ड एंगल 180 होता है और हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp, ठीक है। sp हाइब्रिडेशन मैंने ऑर्गेनिक में कब बोला था, मैंने ऑर्गेनिक में आपको बोला था कि अगर सिंगल बॉन्ड है सारे तो sp3 है, डबल बॉन्ड है एक तो sp2 है, एक ट्रिपल बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड है, इन दोनों केस में हाइब्रिडेशन sp होता है। तो यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो इन दोनों केस में हाइब्रिडाइजेशन तो sp मिल गया, मतलब ये ऊपर वाले दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ये ही आंसर होंगे इनमें से कोई एक। अब इसमें क्या होता है, बीचों बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा कि ये यहाँ तक तो एकदम एक प्लेन में रहेगा, लीनियर रहेगा, तो अपने आप पीछे आगे वाला और पीछे वाला भी लीनियर रहेगा। लेकिन क्या होगा, ये इतना सा तो लीनियर रहेगा, लेकिन बाद में ये जो है ना ये sp3 आ गया, तो ये आगे पीछे मुड़ जाएंगे, तो बीच वाला को अपन सही मान करके इसको करेक्ट आंसर मानेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अपन ने रटा हुआ है, O2-2, O2-1, O2, O2+1 और O2+2। ये ऑक्सीजन के केस में ही होता है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है ये, इसका उल्टा कर दोगे तो बॉन्ड ऑर्डर या स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाता है। अब मिनिमम बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, तो जो पीछे होगा वो सबसे मिनिमम बॉन्ड लेंथ वाला होगा, O2+2। O2+2 ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद वाला ले लो, O2+1। कितना आसान क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है, सेम
ज्योमेट्री है, सेम ज्योमेट्री मतलब आइसो स्ट्रक्चरल है। आइसो स्ट्रक्चरल का अपन अभी बातें करके ही आए हैं कि आइसो स्ट्रक्चरल कौन होते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल कौन होते हैं, ठीक है। और बोलता है हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। NO2 माइनस का देखते हैं पहले। सबसे पहले नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा आ गया, 6 हो गए। 6 में से एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बनाता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बना दिए। 4 में बॉन्ड बना दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर से भी फ्री रह गए, तो इसके ऊपर लॉन पेयर होगा। तो 2 तो है बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेयर और 1 है लॉन पेयर, 3 हो गया टोटल। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेम पूछ रहा अपने से, ठीक है। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन की अकॉर्डिंग निकल जाएगी। उसके बाद में अगला NH2 माइनस है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा आ गया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इसमें से इसने बना दिए, तो लॉन पेयर कितने बन जाएंगे इसमें, 2। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2, तो हाइब्रिडाइजेशन 2 तो ये और एक ये sp3। तो ये तो sp2 है। sp2 मतलब कि कैसा हो जाएगा, ठीक है। और पहला वाला जो अपन आइसो स्ट्रक्चरल वाला क्वेश्चन करते थे उस मेथड से भी करोगे ना, तो साइड एटम सेम नहीं है। साइड एटम सेम क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो भी केस खत्म हो जाता है। उस मेथड से देखें तो ये तो सीधे ऑप्शन चले गए, ये भी चला गया, तो इसमें साइड एटम भी, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, सिंपल 36 का बी। अगला क्वेश्चन बोलता है, अब ये देखो, ये तो बहुत NCERT में एक केमिकल बॉन्डिंग में एक टेबल दे रखी है, ठीक है। उस टेबल से ही उसका बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन दिया हुआ है, हालांकि अपने को पता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, ये बात आपको पता है। पहले ये बात पता लगाइए। ये तो गलत हो गया, डबल बॉन्ड को बड़ा बता रहा है इसमें सिंगल बॉन्ड से, इस सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करना अपने को कार्बन कार्बन से, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। उसके बाद में ये भी गलत हो गया, इसमें भी इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, गलत हो गया ना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड छोटा होगा सिंगल बॉन्ड वाले से, तो ये आ गया। अब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पीछे क्यों आया, ये सिंगल बॉन्ड होते हुए भी, क्योंकि कार्बन बड़ा होता है ऐसा इतना, और हाइड्रोजन होता है छोटा सा, तो ये बॉन्ड बना। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनता ना, तो इतना बनता कम से कम, तो बॉन्ड लेंथ ये वाली बड़ी हो गई। NCERT का एक टेबल का क्वेश्चन है, डाटा से ही उठा के पूछा है, और NCERT की टेबलों में जो डाटा दिखे होते हैं उससे क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था हेलो एल्केन वाले चैप्टर में। ओके, अगला क्वेश्चन तो वाहियात सा क्वेश्चन है, बेकार सा। सल्फर ट्राइऑक्साइड की कौन सी स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर आपको कौन सी दिख रही है, आसान सी है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अधूरा रह गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन करते हैं। बोलता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ 2 स्पीसीज, ये NO2 3-1 और H3O आर डिस्क्राइब बिलो, और कौन सी सही है। बोलता है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते हैं। NO3 का, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा आगे 6 हो गए। 6 में से 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन खाएंगे, 6। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, मतलब एक ऑक्सीजन जब भी आए ना तो वो ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ही मान के चलते हैं अपन, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 6 के 6 ऑक्सीजन खा गया, तो लॉन पेयर बना नहीं, तो और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है। 3 में कितना हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp2 आ जाएगा। और वाटर हो या फिर इसको बोलते हैं प्रोटोनियम आयन, इन सब का हाइब्रिडेशन होता है sp3, अपन काउंट करके रखते पहले निकाल, ये तो याद रहता अपने को। तो हाइब्रिडेशन सेम थोड़ी है, तो डिसिमिलर हाइब्रिडेशन है, तो उनकी ज्योमेट्री भी अलग होगी। तो पहला आंसर इसका करेक्ट है, हाइब्रिडेशन भी सेम नहीं है और इनकी ज्योमेट्री भी सेम नहीं है। क्योंकि ज्योमेट्री सेम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ साइड आइटम हाइड्रोजन आ गए, यहाँ साइड आइटम ऑक्सीजन आ गए, ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बराबर नहीं है, तो नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, इंक्रीजिंग द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के लिए सबसे पहली बात होती है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बॉन्ड एंगल के लिए सबसे पहले देखते हैं अपन लोग क्या चीज़, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम होता है तब आते हैं अपन लॉन पेयर पे। लॉन पेयर जब सेम होते हैं तो सेंट्रल एटम की EN पे, और वो EN भी सेम अगर होती है तो अपन आते हैं साइड एटम की साइज पे, साइड एटम की साइज। बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने का यही एक बेस्ट एंड तरीका है। अब थ्योरी इस पे आप भले घंटे की पढ़ लो, 2 घंटे की पढ़ लो, फाइनली कंसेप्ट यही आएगा और क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक है। तो अपन सीधी कंसेप्ट की ही बात करते हैं। चलो अब अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं Cl2O का। इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, जो सिंगल होता है वही सेंट्रल एटम होता है,
ठीक है। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 में से 2 तो ये खा जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन ऐसे सिंगल बॉन्ड से लगता है, ठीक है। तो क्लोरीन लग जाएगा। तो कितने बच गए आपके पास में इलेक्ट्रॉन? 4। 4 इलेक्ट्रॉन के कितने लॉन पेयर बन जाएंगे? 2 लॉन पेयर बन जाएंगे। वैसे अगर आप देखो तो ये पानी की, जैसे पानी होता है H2O, वैसे ही तो है। 2 लॉन पेयर बन गए, 2 लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, टोटल कितने हो गए? 4 sp3। अगला है ClO2। अब इसमें सेंट्रल एटम क्लोरीन है, क्लोरीन के क्योंकि सिंगल क्लोरीन है। क्लोरीन के पास में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन टोटल जो होते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं आपके 7। 7 में से 4 ये चला जाएगा, तो कितने बच जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 3 का 1 लॉन पेयर बच जाएगा। तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, ये भी sp3, लेकिन एक अकेला इलेक्ट्रॉन इसमें और है, ClO2-1। क्लोरीन है, इसमें भी सेंट्रल एटम। 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक और एक्स्ट्रा आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 में से 4 बॉन्ड बनाने में चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 लॉन पेयर। तो हाइब्रिडेशन इसमें भी sp3, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हाइब्रिडेशन sp2 आया, क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर, sp2। अब सबसे बॉन्ड एंगल का सबसे बेस्ट ऑर्डर यही होता है, sp में 180 डिग्री होता है, फिर sp2 में 120 और sp3 फिर। तो सबसे पहले sp तक का तो है नहीं, sp2 वाला ये है, इसका सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल ClO2 का। ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद अपन आगे बढ़े तो अब इनमें देखेंगे तो दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है। तब अपन आएंगे लॉन पेयर में, तो लॉन पेयर भी सेम है। जब लॉन पेयर सेम हो गए तो सेंट्रल मेटल एटम की En देखेंगे, जिसकी En ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो En तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन वाला आगे आएगा और क्लोरीन जिसमें सेंट्रल एटम है वो पीछे जाएगा। आसान था ना? पहले हाइब्रिडेशन देखा, फिर लॉन पेयर देखे, लॉन पेयर बराबर थे तो फिर En पे गए, किसकी? सेंट्रल एटम की। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है BF3, ये सब है ना, किस किस में sp2 हाइब्रिडेशन है? पानी में तो sp3 होता है, इन ऑप्शन को तो कट ही कर दो, पानी का तो रट के आते हैं अपन सीधा सा। BF3 का बहुत आता है, इस बार भी एग्जाम में आया था। sp2 होता ही BF3 का। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस के, तीनों ये खा गया, तो 3 बॉन्ड बने थे बस। NO2-1 का देखते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा आ गया, 6। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मतलब 1 लॉन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, टोटल कितने हो गए? 3। 3 मतलब कि sp2। यही आ गया आंसर, ठीक है। तो कुछ कुछ जो चीज़ें याद होती है उसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, जैसे कि पानी का हाइब्रिडेशन और बॉन्ड एंगल, ये सब NCERT में डाटा दिया होता था, हर किसी को पता होता है। अगला है नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए, नाइट्रोजन का डायरेक्ट अपने को याद होता है N2 का तो बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता ही है। तो N2 का तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और 3 से ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे आगे तो N2 ही आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो फर्जी हो गए, कट गए, सीधे कट गए। अब आप इनमें इलेक्ट्रॉन निकालो, किस किस में? N2 में तो N2 का 14 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 3। N2-2, N2-2 मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? N2-1 और N2-2। N2-1 मतलब कि इलेक्ट्रॉन हो गए 15। 15 और जैसे जब इलेक्ट्रॉन हो गए 15 तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा 2.5। और N2-2 मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल कितने? 16, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अब निकाल दो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, यही आंसर फर्स्ट आएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला है कोवेलेंट कैरेक्टर। ये एक नया कंसेप्ट आया है कोवेलेंट कैरेक्टर का। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए फाजान का रूल आता है, ठीक है। थ्योरी बोलिए आप घंटों पढ़ लो, लेकिन कंसेप्ट यही निकलेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आपको देखना है तो इतना सा याद रख लो, आपको कोई भी थ्योरी पढ़ने की जरूरी नहीं है। छोटा कैटायन, बड़ा आयन, अगर ऐसा है तो वो है ना, ये इतना लिख दो आप कंसेप्ट फाजान्स में, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप मॉड्यूल के, बुक के, कोई भी क्वेश्चन कर लेना, छोटा कैटायन बड़ा आयन, ठीक है। तो क्या होगा इससे, ये अगर है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। और कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कभी आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ ले तो उसका उल्टा कर देना। छोटा कैटायन, कैटायन मतलब कि मेटल, पहला वाला मेटल तो सब में M दे रखा है, कॉमन हो गया।
अब एनायन पे बात करेंगे, एनायन कौन सा होना चाहिए, बड़ा। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से बड़ा कौन है, आयोडीन वाला है, तो आयोडीन वाला बड़ा है, एनायन बड़ा होना चाहिए फजेंस रूल के अकॉर्डिंग। जितना बड़ा होगा उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो आयोडीन, ये सबसे आ गया आंसर। आसान क्वेश्चन। अगला है C2, C3, C5, C6 का हाइब्रिडेशन बताना है। आपको बताता है C6 का बताते हैं सबसे पहले, सबसे लास्ट वाले का। इसमें C6 ये वाला है, इसमें सारे के सारे से देखो, सारे सिंगल हो तो sp3, बहुत बार बता चुका। एक डबल हो तो sp2, दो डबल या एक ट्रिपल हो तो sp। अब देखो एक ट्रिपल कहाँ दिख रहा है, 1 नंबर कार्बन के पास में, और 2 नंबर कार्बन के पास में ट्रिपल दिख रहा है, तो 2 नंबर कार्बन कैसा हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो शुरुआत ये नहीं हो सकता, 2 नंबर वाला था sp होगा, ठीक है। 2 के बाद में 3 का पूछा है, 3 के पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, देखो ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, हाइड्रोजन भी सिंगल, तो 3 वाला सिंगल है, सारे के सारे सिंगल मतलब sp3। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर यही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट कर रहे हैं ना अपन, कोई दिक्कत है क्या। ये वाला क्वेश्चन जस्ट अपन ऊपर अभी करके आए थे, पहले बार 2012 में आया था, उससे पहले 2008 में आया है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। C2-2 का अपन ने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, वो कितना आया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3, और 3 से ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं होता है, तो यही आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसमें C2 को पीछे रखा, इसमें भी पीछे रखा, इसमें भी पीछे रखा, पीछे नहीं रख सकते आप। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आ गया है। बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं ना, चीज़ें हर चीज़ें बार बार वापस वही रिपीट होती है। बॉन्ड एंगल के लिए सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालेंगे, कौन कौन अपने पास में है। एक तो है NO2+, एक है NO2 और एक है NO2-। इसमें देखोगे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव आ गया, कितने बच गए टोटल इलेक्ट्रॉन, 4 में से 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाने में काम में ले लिए, तो लॉन पेयर बचा नहीं, लॉन पेयर 0 हो गया, लॉन पेयर इसमें है नहीं, 2 बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp। इसमें देखोगे NO2 में, तो नाइट्रोजन के पास में क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 4 काम में आ गए, एक अकेला इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो हाइब्रिडेशन तो इसमें भी sp होगा, लेकिन sp के साथ में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो कुछ रिपल्सन करेगा, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपल्सन करते हैं, तो बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। NO2- में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 6 हो गए, एक नेगेटिव का आ गया, 5 पहले से थे, 6 में से आपका सीधा क्या हो गया, 2 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर, तो sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। अब बॉन्ड एंगल का ऑर्डर यही होता है, sp, sp2, sp3, तो सबसे पहले तो sp वाला आएंगे, NO2 मतलब NO2- सबसे पीछे आएगा, NO2- पीछे आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए जब अब इन दोनों में हाइब्रिडेशन सेम है, NO2+ और NO2 में, अब हाइब्रिडेशन सेम है तो लॉन पेयर पे जाएंगे, जिसके पास में लॉन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, तो NO2+ के पास में लॉन पेयर नहीं है, उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता द एंगुलर शेप ऑफ O3, ऑक्सीजन की O3 की स्ट्रक्चर होती है ना, केमिकल बॉन्डिंग में दे रखी है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है। आप देखोगे इसमें एक पाई बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड। कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, और अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए ना, हर एक क्वेश्चन NCERT में, ठीक है। अगला है मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में मोबिलिटी, एक्वस, ये S ब्लॉक का क्वेश्चन है, अगर सीरियसली अपन NCERT से देखें ना, S ब्लॉक में दिया हुआ है। S ब्लॉक ये बोलता है, अब एक्वस मीडियम बोला है, जैसे ही आप इसमें एक्वस मीडियम में डालोगे ना, ये लिथियम था, ये सोडियम था, ये पोटेशियम था, ये रुबिडियम था, ये सीजियम था। इसमें लिथियम छोटा सा था, सोडियम बड़ा था, और नीचे डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो साइज़ बढ़ रही थी, ये नॉर्मल साइज़ थी, कौन सी वाली, नॉर्मल वाली। अब भी ये ना, एक जब इनको पानी में भिगाएंगे तो क्या होगा, जो जितना छोटा होगा ना वो उतना ज़्यादा पानी घेरेगा, तो लिथियम सबसे छोटा था ना, सबसे ज़्यादा पानी यही इकट्ठा करेगा, सोडियम थोड़ा कम पानी इकट्ठा करेगा, पोटेशियम कम करेगा, रुबिडियम कम करेगा, सीजियम और कम करेगा। मतलब कि जो जितना छोटा होगा वो उतना ज़्यादा पानी इकट्ठा करेगा अपने चारों तरफ, ज़्यादा पानी इकट्ठा करेगा तो फिर इसको चलने में दिक्कत होगी, ठीक है। अब अपने को अब अगर है ना, एक्वस मीडियम में साइज़ का ऑर्डर क्या हो गया, लिथियम सबसे बड़ा, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, ये है साइज़ का ऑर्डर। अब देखो जो बड़ा होगा ना उसको चलने में दिक्कत होगी, तो लिथियम क्या है, लिथियम है सबसे
बड़ा, मतलब अब एक्वस में बड़ा है तो वो सबसे धीरे चलेगा। सीजियम सबसे छोटा है तो वो बहुत आसानी से चलेगा। ठीक है। मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब चलना फिरना, आसान। ये क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी का और बहुत बार पूछा हुआ। इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर अपने को कुछ याद रखने होते हैं। ठीक है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर होती है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको सीधा सीधा 3 दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। CO2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, MOT से नहीं निकाल सकते इनका बॉन्ड ऑर्डर। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अगला स्ट्रक्चर बनता है ये स्ट्रक्चर है इनकी। ऐसी स्ट्रक्चर कैसे बना दी, जब भी ऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनाने की मौका आए तो ऐसा किया करो कि जो कार्बन, मैं बता एक बार बना के दिखाता हूँ आपको, पेन चेंज करके। ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पहले ऐसे बना दो। उसके बाद नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 है, 2 ऑक्सीजन को नेगेटिव दे दो, जिसको नेगेटिव नहीं मिला उसको डबल बॉन्ड दे दो। बस यही स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है। अब इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, वो होता है, इसमें जितने ऑक्सीजन है ना उतनी रेजोनेटिंग की स्ट्रक्चर होगी उसकी। तो टोटल बॉन्ड अपॉन साइड एटम, टोटल बॉन्ड कितने हैं इसमें, 4 है। 2 तो ये डबल वाला है, 1 3 1 4। साइड एटम कितने हैं, 3 है, 4/3 यानी कि 1.33। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.33। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर का, अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो कार्बोनेट वाला ये ऑर्डर हो जाएगा, सीधी सी बात है। बॉन्ड ऑर्डर निकल गया तो उसका ऑर्डर उल्टा ही तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा। अगला है 2 स्पीसीज आर आइसो स्ट्रक्चरल सेम ज्योमेट्री। ये क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो अपने पास, ये क्वेश्चन अपन कल कर भी चुके थे, यही आंसर आया था, याद हो तो आपको। ऑप्शन में था कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। बोरॉन, मैंने बोला था क्या था कि इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, साइड एटम इसमें भी सेम है, इसमें साइड एटम भी सेम नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें साइड एटम सेम है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी। और लॉन पेयर सेंट्रल मेटल के, इसमें बोरॉन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, आंसर नहीं होगा। ठीक है। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इनॉन के पास में 8। साइड एटम भले सेम हो, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, आइसोस्ट्रक्चरल नहीं हो सकता। ब्रोमीन के पास 7 थे, एक नेगेटिव वजह से एक्स्ट्रा आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन। जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, साइड एटम सेम, आइसो स्ट्रक्चरल। आसान सा क्वेश्चन है। नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, MOT आइसो स्ट्रक्चरल, फाजन रूल, यही तो क्वेश्चन आ रहा है बार बार। और आ क्या रहा है केमिकल बॉन्डिंग से। SiCl4 मतलब कि साइड एटम कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, सब में 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की बातें करते हैं। इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में कितने होते हैं, 4। इसमें भी कितने हैं, 6। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। और साइड एटम कितने हैं, 4। तो ये हो ही नहीं सकता इसके साथ में, और ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, और अपने को ऐसा ही ढूंढना था जो आइसो स्ट्रक्चरल ना हो। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पैरामैग्नेटिक डायोमोलिक्यूल एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 16। ये NCERT P ब्लॉक 2006 में आया हुआ है। P ब्लॉक 12th वाला पोर्शन ना, उसका इंडेक्स क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या लगता है, ये एटॉमिक नंबर 16 बता रहा है। एटॉमिक नंबर 16 होता है सल्फर का। सल्फर तक अपन MOT लगा ही नहीं सकते, सल्फर तक MOT लगा ही नहीं सकते। ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर्टी आती है P ब्लॉक में या फिर पूरी पीरियोडिक टेबल में कि भाई पूरे पीरियड में क्या होता है कि प्रॉपर्टी सेम सेम चलती है, सेम सेम चलेगी प्रॉपर्टी। ठीक है। एटॉमिक नंबर मतलब Z 16 है, मतलब सल्फर है, सल्फर हो गया। ठीक है। सल्फर, स्पेलिंग पे मत जाना बिल्कुल। ठीक है। सल्फर S सल्फर है, तो जैसा ऑक्सीजन होगा ना उसके नीचे वाला सल्फर, ऑक्सीजन की और सल्फर की प्रॉपर्टी सेम होगी। क्यों, क्योंकि एक ही पीरियड में है। ऑक्सीजन कैसा होता है, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। ठीक है। और वो कैसा होता है, ये S2 को डायटोमिक बता रहा है कि वो डायटोमिक फॉर्म में रहेगा। S2 डायटोमिक रहता है, जब NCERT बोलती है जब गैस इस फेज में रहता है ना तब वो डायटोमिक के फॉर्म में रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो S2 जब गैस इस फेज में रहेगा तब डायटोमिक के फॉर्म में रहेगा, और जब डायटोमिक के फॉर्म में रहेगा जैसा O2 वैसा S2। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 है। 16 इलेक्ट्रॉन वाला वैसे होना क्या चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन होता है, वो होता है पैरामैग्नेटिक। और ऑक्सीजन के केस में अभी आज रटे भी थे, क्या रटे थे, ऑक्सीजन में π*2px में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, π*2py में
1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। तो जैसा ऑक्सीजन में होगा वैसा सल्फर में भी होगा। तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। जैसा O2 वैसा H2, ऐसे ही याद रख दो। NCERT का क्वेश्चन है इंडेक्स का। बोलता है कौन सा नॉट करेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को लेविस एसिड बोलते हैं, सही बात है। ये बोरॉन फैमिली पूरी की पूरी ऐसी ही होती है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी कि कैनोनिकल का मतलब होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, नो रियल एग्जिस्टेंस। ये तो हर कोई बच्चा जानता है कि रेजोनेंस रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब अपन मन से बना रहे होते हैं। एवरी AB5 मॉलिक्यूल डज फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। बोलता मल्टीपल बॉन्ड्स, ये है ना गलत है, सीधी सी बात है। हर कोई AB5 होगा ना, उस पर लॉन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, उस पर स्ट्रक्चर उसकी डिपेंड करेगी, ठीक है। अगला है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो छोटे होते हैं सिंगल बॉन्ड से, सही बात है। करस्पॉन्डिंग मतलब एक ही एलिमेंट, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, छोटा कौन हुआ? यही वाला छोटा हुआ, ये बात बोल रहा है। तो ये सब सही है, सी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन, टाइम क्या हो गया है, मैं कितने टाइम से क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाप रे गर्मी, 24, ठीक है। अगला है लीनियर शेप, ठीक है। लीनियर शेप किसका है? लीनियर शेप मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, पहली बात कर चुके हैं, और इन सब की हाइब्रिडेशन अपन निकाल चुके हैं। sp2 sp और O3 की स्ट्रक्चर भी अपने को पता है, अब ये जस्ट बनाई थी, ये मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर चला जाएगा सी, पहले निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा sp की होती है, फिर sp2 की होती है, फिर sp3 की होती है, सीधी सी बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ये गलत लगा रहा हूँ मैं, ये वाला आएगा बी, ऑर्गेनिक में आता है, और ऐसे कैसे आपको याद रखना होता है। तो वैसे क्वेश्चन हो गए काफ़ी सारे, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 क्वेश्चन हो गए आज, 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कोई ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया है। आप 30 क्वेश्चन आज मैंने इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग के करा ली, आप ऑर्गेनिक के 30 कर लो, 30 फिजिकल के कर लो, बहुत है आज के लिए। 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री में तो पर डे बहुत होते हैं, अगर मन से करे सब कंसेप्ट लगा करके तो। और आपका अगर सपोर्ट रहा तो अपन ऑर्गेनिक भी साथ में शुरू कर देंगे इनऑर्गेनिक के साथ साथ में, ठीक है ना। डेली 2 वीडियो डाल दूंगा मैं। मेरा टारगेट इस वीडियो पे व्यू का है 200 व्यूज़। मैं ज़्यादा नहीं व्यू की डिमांड करता, 200 व्यूज़ का डिमांड कर रहा हूँ आपसे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। 200 व्यूज़ आते ही, अगर 200 व्यूज़ कंटिन्यूसली रहते हैं, इतना मेरा मतलब मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ ना, इतनी 200 व्यूज़ आ जाए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत पे, क्योंकि मैं सिंपल कुछ मेहनत नहीं कर रहा अब। पहले मुझे क्वेश्चन लिखने पड़ते थे, अब मैं सीधे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता हूँ और सॉल्व करके आता ही नहीं हूँ खुद से, पहले सीधा यही सॉल्व करता हूँ। मतलब मैंने जब पढ़ा था 2020 में, तब का पढ़ा हुआ है, सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। चीज़ें याद है, वो याद रहती है, मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको थ्योरी बार बार ज़्यादा नहीं पढ़नी है, क्वेश्चन करना है। और जब क्वेश्चन में रुक जाओ तब थ्योरी देखो। मेरे सामने बुक खुली पड़ी होती है, अगर मैं रुक जाता हूँ ना किसी क्वेश्चन में, मैं तुरंत देख लेता हूँ, आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि ये सिंपल एक स्क्रीन में रिकॉर्ड हो रहा होता है। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ मैं कि कल एक क्वेश्चन में बिल्कुल रुका था मैं, एक में मुझे याद नहीं आ रहा था, बाकी मैंने लगभग सारे क्वेश्चन पुराने पढ़े हुए किए। तो आपने पुराने मेहनत कर रखी है ना, सारी काम आएगी। और नई चीज़ें आप सीख रहे हो ना, वो ज़्यादा अच्छी बात है। MOT में आप चीज़ें सीखे हो, कैसे शॉर्ट तरीके से फटाफट क्वेश्चन करना है। मैंने आपको आधे घंटे में 33 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अभी बकवास ही कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फालतू की बातें, लेकिन आधे घंटे में 30 क्वेश्चन समझाए हैं मैंने। अगर मैं करने बैठता ना, मानो मैं 7 या 5 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लेता, ठीक है। आप भी कर सकते हो जब आपके कंसेप्ट अगर अच्छे से होंगे। वो आप कंसेप्ट बिल्डअप करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। थैंक यू।